व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान कभी क्यों नहीं जाते? पुतिन को आखिर पाकिस्तान से नफरत क्यों है? पुतिन के पाकिस्तान ना जाने के पीछे का राज क्या है? रूस का कोई भी राष्ट्रपति अब तक पाकिस्तान क्यों नहीं गया? व्लादिमीर पुतिन पिछले 18 सालों से रूस की सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन वो कभी पाकिस्तान नहीं गए। इसी दौरान वो कई बार भारत आ चुके हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आता है तो पाकिस्तान भी चला जाता है, मगर पुतिन ने ऐसा कभी नहीं किया। बात केवल पुतिन की नहीं, रूस का कोई भी राष्ट्रपति आज तक पाकिस्तान नहीं गया। रूस जब सोवियत संघ का हिस्सा था तब भी किसी राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा नहीं हुआ। सोवियत संघ के पतन के 16 सालों बाद 11 अप्रैल 2007 को रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल फ्रादकोव पाकिस्तान गए थे। दक्षिण एशिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पुतिन आते हैं। आखिर ऐसा क्यों? भारत और रूस के संबंधों का एक समृद्ध इतिहास रहा है दोस्तों। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी तो भारत ने औपचारिक रूप से किसी भी गुट में नहीं रहने का फैसला किया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की राह को चुना, मगर सोवियत संघ और समाजवाद के प्रति उनका झुकाव था। इसी दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट को चुना था। भारत और रूस के ऐतिहासिक संबंधों की मजबूत बुनियाद यहीं से शुरू होती है, जो आज तक जारी है। आखिर पुतिन पाकिस्तान क्यों नहीं जाते, अब उठता है ये सवाल। 2012 में पुतिन ने जब पाकिस्तान दौरा रद्द किया तो पाकिस्तानी मीडिया में कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए। इसमें एक कारण भारत को भी बताया गया। पाकिस्तान के मीडिया में कई रिपोर्ट छपी कि रूस और भारत के बीच अरबों डॉलर के सैन्य संबंध है, इसलिए भारत ने पुतिन पर पाकिस्तान नहीं जाने का दबाव डाला है। मीडिया में ये सवाल भी उठने लगे कि अगर रूस ने पुतिन के दौरे की पुष्टि नहीं की थी तो इस सम्मेलन का आयोजन ही क्यों किया गया था। जाहिर है पाकिस्तान को इस मामले में शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। पाकिस्तान से रूस सैन्य संबंध बढ़ाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन रूस पाकिस्तान की कीमत पर भारत को नहीं खोना चाहेगा। भारत अपनी कुल रक्षा जरूरतों का 70% हथियार रूस से आयात करता है। शीत युद्ध के बाद से ही पाकिस्तान के संबंध रूस से खराब रहे। जब दुनिया दो ध्रुवी थी तब भी पाकिस्तान अमेरिकी खेमे में ही था। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान और रूस के संबंध ऐतिहासिक रूप से खराब रहे हैं। कहा जाता है कि 1971 में सोवियत संघ ने मुक्ति वाहिनी के लिए हथियारों की आपूर्ति और ट्रेनिंग दी थी। जाहिर है मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कराने का अभियान चला रही थी। 1971 की लड़ाई में रूस भारत के साथ खड़ा था और बांग्लादेश के जन्म में रूस की भी अहम भूमिका थी। वहीं पाकिस्तान 1979-1989 में अफगानिस्तान में जिहादियों का साथ देता रहा, जिसमें हथियारों की आपूर्ति और ट्रेनिंग जैसी चीजें शामिल थी। जाहिर है और रूस को अफगानिस्तान से बेदखल करने में पाकिस्तान की भी भूमिका रही है। पाकिस्तान और रूस के बीच आर्थिक संबंध भी काफी कमजोर है। 2015 में दोनों देशों के बीच व्यापार 39.5 करोड़ डॉलर का था, जो 2014 के 45.3 करोड़ डॉलर से 13% कम है। कई विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान के पास वो आर्थिक हैसियत ही नहीं है जो रूस के साथ संबंध बनाने को वहन कर सके। मुश्किल वक्त का साथी रहा है भारत का रूस। 13 अप्रैल 1947 को रूस, जो कि उस वक्त सोवियत संघ हुआ करता था, उसने भारत के साथ आधिकारिक तौर पर दिल्ली और मॉस्को में मिशन स्थापित करने का फैसला किया था। बताया जाता है कि दोनों देशों के बीच दोस्ती की नई शुरुआत, नया अध्याय यहीं से शुरू हुआ था। 22 जून 1962 को जब यूएनएससी में, यानी कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने अपने 100वें वीटो का इस्तेमाल किया तो वो भी भारत के लिए किया था, और वो भी कश्मीर के मुद्दे पर भारत को समर्थन देने के लिए किया था। रूस की तकनीक और आर्थिक मदद ने भारत के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, भाखड़ा नंगल डैम, दुर्गापुर संयंत्र, यहाँ तक कि कई थर्मल पावर स्टेशन भारत में जो बने, जैसे कि कोरबा में थर्मल पावर स्टेशन, ऋषिकेश में प्लांट, हैदराबाद में प्लांट, इन सब की स्थापना में रूस की मदद भारत के साथ रही। आईआईटी मुंबई, देहरादून, अहमदाबाद पेट्रोलियम इंडस्ट्री की स्थापना भी रूस की मदद से की गई। साल 1997 में भारत ने अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को रूसी तकनीक की मदद से ही तैयार किया था। साल 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा और रूस के सोयूज T-11 शटल से अंतरिक्ष गए और उसके साथ ही वो अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय बन गए थे। भारत ने रूस की मदद से ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाई है दोस्तों। भारत ने कुडनाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट निर्माण में भी रूस की बहुत बड़ी मदद ली। भारत और रूस तो सच्चे दोस्त की तरह रहे हैं, लेकिन रूस के रिश्ते पाकिस्तान से कभी अच्छे ना रहे और शायद
आगे होंगे भी नहीं। तो ये थी कहानी रूस, पाकिस्तान और भारत के इस ट्रायंगुलर रिलेशनशिप की। आशा करते हैं इस वीडियो से आप सबको कुछ नई जानकारी मिली होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में। और अगर अब तक आपने नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कुछ बहुत बेहतरीन हिंदी इन्फॉर्मेशन, कुछ बहुत बेहतरीन रोमांचक हिंदी वीडियोस मिस कर रहे हैं, तो अभी कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।